हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स का एक चैप्टर लाइट है। क्या है? लाइट, प्रकाश। लाइट का ही एक यूनिट है ह्यूमन आईज। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के विषय में चर्चा कर चुका हूं। अब आज का टॉपिक है ह्यूमन आईज, मतलब मानव नेत्र। हमारा आंख, आंख इट मीन्स नेत्र, ह्यूमन आईज। आज हम लोग ह्यूमन आईज के विषय में चर्चा करेंगे कि ह्यूमन आईज क्या है और ये कैसे काम करता है। ह्यूमन आईज का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सा पार्ट्स हैं और ह्यूमन आईज में क्या क्या डिफेक्टिव होता है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आईज और ह्यूमन आईज का स्ट्रक्चर क्या होता है, ह्यूमन आईज काम कैसे करता है। तो ह्यूमन आईज जस्ट लाइक एक कैमरा है। क्या है? एक कैमरा है। जिस तरह से कैमरे में हम फोटो शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, है ना, तो ह्यूमन आईज भी एक कैमरे की भांति काम करता है। क्या करता है? कैमरे की भांति काम करता है। और कैमरे की भांति यह जो है फोटो को हमारे रेटिना पर जो है फॉर्म करता है। जिस तरह से कैमरे को अगर हम ऑन करते हैं और कैमरे में फोटो शूट करते हैं, तो कैमरे के अंदर जो रील हुआ या स्क्रीन हुआ, स्क्रीन पर फोटो हमारा शूट होता है। तो जस्ट लाइक कैमरे के ही जैसा हमारा ह्यूमन आईज है, और ह्यूमन आईज भी फोटो शूट होता है रेटिना पर। जिस तरह से कैमरे में लेंस होता है, लेंस के माध्यम से जो है वो लाइट इंटर करता है। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स में भी एक कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस ये कोई ग्लास का नहीं होता है, ऑलरेडी मसल्स का बना होता है, और ये मसल्स कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं ह्यूमन आईज, मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र जो होता है लगभग गोलाकार होता है, माने कंप्लीट वो राउंड नहीं होता है, ओवल शेप होता है, अंडाकार, अंडे की तरह जो है गोल होता है, यानी ओवल होता है, लगभग गोलाकार होता है। और ये ह्यूमन आईज है, और ह्यूमन आईज लगभग गोलाकार होता है। ह्यूमन आईज में कई पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन आईज में क्या होता है। हम एक सफेद का पार्ट देख रहे हैं। ह्यूमन आईज क्या हो, गोलाकार है, उसका एक व्हाइटिश पार्ट है। व्हाइटिश पार्ट के बीच, व्हाइटिश पार्ट के बीच आप देखे होंगे ब्राउन कलर, ब्राउन पार्ट होता है। कंप्लीट ब्लैक नहीं होता है, ब्राउन होता है। सबसे पहले ह्यूमन आईज, सपोज दैट ये हुआ, ये ह्यूमन आईज में ये क्या है, ये जो है कंप्लीट व्हाइटिश पार्ट, ये व्हाइटिश पार्ट, ये क्या है, व्हाइटिश पार्ट है। और ये व्हाइटिश पार्ट में को हम स्केलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेरा कहते हैं। और इस स्केलेरा में व्हाइट लेयर होता है, और उसमें एक लिक्विड यानी जेली लाइक स्ट्रक्चर फील्ड होता है। तो ये हुआ ब्राउन पार्ट। ये क्या हुआ? ये ब्राउन पार्ट हुआ। ये व्हाइटिश पार्ट हुआ, ये ब्राउन पार्ट हुआ। ब्राउन पार्ट के बीच, ये ब्राउन पार्ट के बीच जो है ये क्या होता है, आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस। तो आइरिस का काम क्या है, जब कोई लाइट, सपोज दैट अगर हम किसी को देखें, तो किसी को देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ता है। तो जब वो लाइट हमारे आंखों में इंटर करता है, तो वो आइरिस जो है, ये पार्ट जो हुआ आइरिस हुआ, ये पार्ट जो है आइरिस है, आइरिस। उसके बाद है पिपल। तो आइरिस जो है कंट्रोल साइज ऑफ लाइट, यानी किसी भी चीज का वो कंट्रोल करता है आइरिस। आइरिस जो होता है ना, ये आइरिस जो है
पीपल को कंट्रोल करता है कि पीपल पीपल इट मीन्स जिसके माध्यम से लाइट इंटर किया, जिसके माध्यम से लाइट इंटर किया उसको पीपल कहते हैं। तो आइरिस ही कंट्रोल करता है कि ये पीपल का साइज क्या होना चाहिए, है ना। तो जब काफी ज्यादा लाइटेड, अगर हम काफी ज्यादा लाइटेड में हो तो ये क्या होता है, पीपल छोटा हो जाता है, पीपल सिकड़कर छोटा हो गया, ये छोटा, ये छोटा। उसके बाद इसके अंदर जो है लाइट इंटर करता है। अगर हम डार्क प्लेस में हो तो ये पीपल थोड़ा सा बड़ा हो गया। बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि डार्क प्लेस में लाइट कम होता है, तो लाइट वो कंप्लीट इंटर करने के लिए, आईलेंस आईज में इंटर करने के लिए उसका पीपल बड़ा होना जरूरी है। तो ये पीपल जो है बड़ा और छोटा हमेशा होते रहता है, वो डिपेंड करता है लाइट पर, हम किस पोजीशन पर है। अगर लाइटेड पार्ट में है तो वो पीपल छोटा हो जाएगा, और अगर हम डार्क पार्ट में है तो पीपल बड़ा हो जाएगा। तो ये पीपल को कंट्रोल करने का काम करता है आइरिस। आइरिस ही जो है पीपल को कंट्रोल करता है कि लाइट का मात्रा कितना है और ये पीपल कितना बड़ा होना चाहिए। यानी कि पीपल के अंदर ही जो है एक होल होता है और उसी होल के थ्रू जो है लाइट इंटर करता है। तो वो पीपल कितना फैलेगा या कितना कंट्रास्ट करेगा, वो कंट्रोल करने का काम किसका है, आइरिस का काम है। यानी आइरिस ही जो है, कोई भी लाइट आया, सपोज दैट हम लाइटेड जगह में खड़े हैं और लाइटेड जगह में खड़े हैं और किसी चीज को देख रहे हैं, तो लाइटेड जगह तो ऑलरेडी खुद लाइटेड है, तो आइरिस क्या काम है कि जो है आइरिस वो कंट्रोल करता है पीपल को कि कितना मात्रा में लाइट को जाने दे, कितना मात्रा में लाइट को जाने दे, वो एडजस्ट करने का काम करता है। और वही जो है ये पीपल को जो है बढ़ाता घटाता है, यानी कि पीपल कितना बढ़ेगा या घटेगा वो लाइट पर डिपेंड करता है। और वो लाइट को कंट्रोल करने का काम जो है क्या है, आइरिस का काम है। तो आइरिस ही वो पीपल को कंट्रोल करता है कि कितना बड़ा होना चाहिए या कितना छोटा होना चाहिए। जब हम डार्क प्लेस में हो, डार्क प्लेस में अगर कोई वस्तु रखा हुआ है और डार्क प्लेस में अगर उस वस्तु को हमें देखना है, तो एट फर्स्ट आइरिस क्या करता है, पीपल को बढ़ा देता है, पीपल का साइज को क्या कर देता है, बड़ा कर दिया। पीपल के साइज को बड़ा कर दिया, इट मींस होल हो गया बड़ा। होल जब बड़ा हो गया तो डार्क पार्ट का भी लाइट हमारे अंदर, आंख के अंदर प्रवेश कर जाता है, आंख के अंदर, नेत्र के अंदर इंटर कर जाता है। और यदि ब्राइट लाइट है, सपोज दैट लाइट ब्राइट है, भरपूर लाइट है, तो भरपूर लाइट है इट मींस कम लाइट की, उसको तो एक लिमिट मात्रा में लाइट चाहिए। तो वो क्या करता है, आइरिस जो है, आइरिस फिर क्या किया, वो पीपल को छोटा कर दिया। पीपल को छोटा कर दिया इट मींस बिल्कुल नैरो कर दिया। नैरो कर देने से वो ब्राइट लाइट सारा बाहर रह गया, और जितना मात्रा में लाइट हमारा आंख में इंटर करना चाहिए उतना ही मात्रा में वो इंटर करने देता है। यही वजह है कि आप देखे होंगे, सपोज दैट आप देखे होंगे कि यदि हम ब्राइट लाइट में, इट मीन सनलाइट में अगर कुछ देर तक बैठे हैं और सनलाइट से डायरेक्ट उठकर अगर हम कमरे में आते हैं, कहाँ आते हैं, कमरे में आते हैं, तो कमरे में आते हैं तो देखिएगा कि कमरा हमें मतलब अंधेरा दिखाई देगा, कंप्लीट वो ब्राइट दिखाई नहीं देगा, अंधेरा दिखाई देगा। तो अंधेरा दिखाई देने का वजह क्या है, अंधेरा दिखाई पड़ने का कारण है वही पीपल का बड़ा और छोटा होना। क्योंकि हम ब्राइट लाइट में होते हैं, माने सनलाइट में बैठे हुए हैं, बाहर सनलाइट में बैठे हुए हैं, तो सनलाइट में बैठे हुए हैं इट मीन्स हुआ हमारा पीपल छोटा है, हमारा पीपल छोटा हो, ये छोटा, ठीक है, हमारा पीपल छोटा रहता है। यानी कि क्योंकि ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट के कारण हमारा पीपल सिकुड़ कर छोटा हो गया है। और हम तुरंत हम कमरे में आ जाते हैं, तो कमरे में आ जाने के कारण अब तो कमरा बाहर की अपेक्षा अंधेरा है, यानी कि कम लाइट है, कम लाइट है यानी कि उसको क्या होना चाहिए, फैला होना चाहिए, कंप्लीट उसको पीपल को बड़ा होना चाहिए, तब
हमारा कमरे का लाइट, कमरे का वस्तु हमें दिखाई देगा। तो वो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी 10 से 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, है ना, वो टाइम लगता है। और टाइम लगने के बाद फिर वो कंट्रोल होकर क्या हो गया, तो पीपल बड़ा हो गया। पीपल बड़ा हो गया, पीपल जब बड़ा हो गया तो हमें कमरे का लाइट कंप्लीट विजुअल दिखाई देने लगता है। यही है हमारा सिस्टम। और यदि अगर हम अपोजिट में आए, यदि हम कमरे में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, अब कमरे में बैठे हैं और अगर हम बाहर जाएं, सनलाइट में जाएं, तो देखिएगा बाहर जाने के बाद आपको बहुत ज्यादा ब्राइटनेस अनुभव होगा। क्या होगा, ज्यादा ब्राइटनेस अनुभव होगा। ज्यादा ब्राइटनेस अनुभव होने का कारण है कि अगर हम कमरे में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं तो क्या हुआ, हमारा लाइट यानी कि हमारा पीपल बहुत छोटा बना है। क्या है, सॉरी छोटा नहीं, ब्राइट लाइट में या डिम लाइट में हमारा पीपल बड़ा हो गया। पीपल क्या हुआ, बड़ा है, फैला हुआ। जैसे ही हम बाहर गए, सनलाइट में गए, तो वो बड़ा पार्ट है, यानी कि कंप्लीट लाइट हमारे भीतर घुसता है। भीतर घुसने के बाद हमें चमचमाहट अनुभव होता है, ब्राइट अनुभव होता है, बहुत ही लाइटेड अनुभव होता है। फिर कुछ देर तक हम उस ब्राइट लाइट में रहने के बाद हमारा पीपल फिर सिकुड़ करके छोटा हो जाता है। इसलिए आप गौर कीजिएगा, आप ये प्रैक्टिकल देखने का चीज है। यदि आप सनलाइट में हो तो देखिएगा, आईने से देख सकते हैं, ये हमारा पीपल छोटा, बिल्कुल छोटा होगा, ठीक है। और अगर हम अंधेरा कमरा में आ जाएं तो ये पीपल इतना छोटा था ब्राइट लाइट में, अब हम अंधेरा कमरा में आ जाएंगे तो पीपल का साइज ये हो जाएगा, पीपल का साइज बड़ा हो जाएगा, पीपल का साइज बड़ा होगा। ये डार्क कमरा में, ये ब्राइट में पीपल छोटा और डार्क में पीपल बड़ा। इस तरह से लाइट का कंट्रोलिंग होता है और लाइट हमारे आंखों में जाता है। अब देखिए, अब ये लाइट पीपल के माध्यम से आंख के अंदर इंटर किया। अब आंख के अंदर इंटर करने के बाद क्या होता है, तो आंख के अंदर लाइट जब इंटर करता है, तो आंख के अंदर, आईज के अंदर लाइट इंटर करने के बाद फिर यहां पर क्या है, एक लेंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, यानी ये इस तरह का लेंस है, ये इस तरह का लेंस है। क्या है, लेंस। वो लेंस कोई ग्लास का बना हुआ नहीं है, कोई कांच का बना हुआ नहीं है, ये ऑलरेडी मसल्स का बना है। क्या का बना हुआ है, मसल्स। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होता है और ये जो लेंस है ऑलरेडी सिलियरी मसल्स इसका कंट्रोलिंग करता है। क्या करता है, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स के थ्रू ये कंट्रोल होता है। यानी कि सिलियरी मसल्स कभी स्ट्रेच करता है, माने खींच जाता है, तो कभी वो सिकुड़ जाता है। यानी अगर फैला सिलियरी मसल्स, अगर फैला तो नेत्र हो गया, लेंस पतला हो गया। क्या हो गया, लेंस पतला हो गया, क्योंकि सिलियरी मसल्स उसको खींच दिया। अगर दूर की वस्तु हमको देखना है, फार डिस्टेंस देखना है, तो सिलियरी मसल्स खींचा जाता है। खींचा गया यानी फोकल लेंथ बढ़ गया, फोकल लेंथ बढ़ गया तो दूर की वस्तु को हम देख लेते हैं। और अगर हमको नजदीक की वस्तु देखना है, नियर डिस्टेंस देखना है, नजदीक की वस्तु देखना है, तो सिलियरी मसल्स ये कर गया, कंट्रास्ट कर गया, यानी कि सिकुड़ गया। अगर सिलियरी मसल्स इस तरह से फोर्स करेगा, सिकुड़ेगा, तो क्या होगा, ये लेंस का जो साइज है इस तरह से मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब मोटा हो जाने के कारण फोकल लेंथ घट जाएगा, फोकल लेंथ घट जाएगा, इट मींस नजदीक के चीज को हम देख लेते हैं। यानी कि ये सिलियरी मसल्स का भी बहुत बड़ा योगदान है देखने में, दूर का चीज और नजदीक का चीज। अगर ये सिलियरी मसल्स, किसी तरह के सिलियरी मसल्स में अगर डिफेक्टिव आ गया, तो या तो हम दूर की वस्तु को नहीं देख पाएंगे या नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो ये सिलियरी मसल्स के थ्रू ही फोकल लेंथ, आई का जो फोकल लेंथ है
ऑटोमेटिक घटता और बढ़ता है, ऑटोमेटिक घटता बढ़ता है। इस ऑटोमेटिक घटने बढ़ने के हम क्रिया को कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ आईज, आंखों की समंजन क्षमता। इसको हिंदी में अगर समझा जाए, आंखों की समंजन क्षमता मतलब एकोमोडेशन ऑफ आईज। ये क्वेश्चन अरेंज करता है, व्हाट इज एकोमोडेशन ऑफ आईज? एकोमोडेशन ऑफ आईज क्या है? तो एकोमोडेशन आईज है कि जब आंख का आई लेंस का फोकल लेंथ खुद ऑटोमेटिकली घटता और बढ़ता है सिलियरी मसल्स के थ्रू। सिलियरी मसल्स के थ्रू आई लेंस का फोकल लेंथ ऑटोमेटिक घटता भी है और बढ़ता भी है। यानी दूर की वस्तु को हम देखते हैं तो बढ़ जाता है, नजदीक की वस्तु को देखते हैं फोकल लेंथ घट जाता है। तो ये फोकल लेंथ ऑटोमेटिक जो घटता बढ़ता है सिलियरी मसल्स के थ्रू, सिलियरी मसल्स के कारण, इसी को कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ आईज। क्या कहेंगे? एकोमोडेशन ऑफ आईज। जिस तरह से हम कैमरा, अभी आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारा आईज जो है जस्ट लाइक एक कैमरा है, लेकिन कैमरा और हमारा आईज में यही डिफरेंस है कि कैमरा का अगर दूर की वस्तु को फोटो लेना है, दूर की वस्तु का फोटो हमें शूट करना है तो फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। नजदीक की वस्तु को अगर फोकस लेना है, फोटो लेना है, फोटो शूट करना है तो फोकल लेंथ को घटाना पड़ेगा। यानी कि कैमरे का हमें फोकल लेंथ को घटाना बढ़ाना पड़ता है। बट लेकिन हमारा आईज का जो है फोकल लेंथ खुद घटता बढ़ता है, ऑटोमेटिक को घटता बढ़ता है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। सोचिए, गॉड का दिया हुआ कैसा गिफ्ट है ना? गॉड का दिया हुआ कैसा गिफ्ट है कि इसका फोकल लेंथ खुद घटता और बढ़ता है। यानी कि हम अपने आंखों से दूर का भी वस्तु को देख पाते हैं और नजदीक का भी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ कि हमारा आई लेंस का फोकल लेंथ ऑटोमेटिक घटता भी है और ऑटोमेटिक बढ़ता भी है। यही वजह से हम तुरंत दूर का भी वस्तु को देख लेते हैं, नजदीक का भी वस्तु को देख लेते हैं, मीडियम डिस्टेंस का भी वस्तु को देख लेते हैं। सारा देखने का काम एक ही आई लेंस से हम करते हैं। यानी कि उसका एडजस्टमेंट जो होता है, फोकल लेंथ का जो एडजस्टमेंट होता है वो सिलियरी मसल्स के थ्रू होता है। सिलियरी मसल्स ही उसको कंट्रोल करने का काम करता है कि दूर की वस्तु को देख रहे हैं कि नजदीक की वस्तु को देख रहे हैं कि मीडियम डिस्टेंस की वस्तु को देख रहे हैं। ये सिलियरी मसल्स ही कंट्रोल करने का काम करता है। कितना है अनोखा हमारा आईज, है ना? गॉड हमें कैसा ऑटोमेटिक कैमरा दिए हैं हमारे आंखों में, समझ रहे हैं ना? तो ये है सिलियरी मसल्स का काम और ये आई लेंस का काम। अब सिलियरी मसल्स के थ्रू आई लाइट इंटर किया। अब लाइट इंटर करने के बाद ये लाइट इंटर किया, लाइट इंटर करने के बाद ये हमारा यहां पर है, क्या है? यहां पर है हमारा रेटिना। क्या है? यहां रेटिना है। ये लाइट इंटर किया, ये कन्वेक्स लेंस के थ्रू, कन्वेक्स लेंस के थ्रू इंटर करने के बाद लाइट जो है स्ट्राइक करता है रेटिना पर, और रेटिना पर ही हम बाहर का जो तस्वीर देखे हैं उस तस्वीर का फोटो जो है रेटिना पर फॉर्म करता है। रेटिना पर हमारा कोई भी चीज का चित्र बनता है, फिगर बनता है और हम उसको देख पाते हैं। तो आंख का काम केवल देखना ही नहीं है, देखने के साथ साथ उसका अंडरस्टैंड भी करते हैं कि सपोज दैट एक पेन है, एक पेन को मैंने आंख से देखा, आंख से देखने के बाद इसको हम देखे ही केवल नहीं कि ये पेन है, देखने के बाद हम दिमाग से अंडरस्टैंड भी करते हैं कि ये पेन, ये क्या है? पेन है। यानी कि ये मार्कर है, ब्लैक बोर्ड का मार्कर है और
ये ब्लैक कलर का है, ये व्हाइट कलर का है, यानी अंडरस्टैंडिंग करने का भी काम करते हैं। सपोज दैट अपने मित्र को आप देखें तो केवल मित्र का तस्वीर नहीं बना, मित्र का तो तस्वीर बना ही, साथ ही साथ वो मित्र के बारे में भी हम अंडरस्टैंडिंग किए कि वो मित्र कौन है, कहां से है, इसका नाम क्या है, इसके पिताजी का नाम क्या है, इससे हमें कितने सालों से दोस्ती है, सारा चीज का हमें आभास होता है। यानी ये रेटिना जो है, रेटिना पर जो पिक्चर बना, आइलेंस जो है रेटिना पर जो पिक्चर बना, बस यहीं पर है ऑप्टिक नर्व्स। क्या है ये? ऑप्टिक नर्व्स है। तो ये सिग्नल दे दिया ऑप्टिक नर्व्स को। कहां दे दिया? ऑप्टिक नर्व्स को सिग्नल दे दिया। अब ऑप्टिक्स नर्व्स क्या करता है? ये ऑप्टिक्स नर्व्स जो है, ये इसका काम है कलर को भी पहचानना। ये पेन का कलर क्या है, या किसी चीज को हम देख रहे हैं, कपड़े को देख रहे हैं, उस कपड़े का कलर क्या है, टेबल को देख रहे हैं, वो टेबल का कलर क्या है, वो टेबल नया है या पुराना है, या अगर कोई व्यक्ति को देख रहे हैं तो व्यक्ति कौन है, वो हमारे पिताजी हैं कि हमारे माताजी हैं कि हमारे भाई हैं कि बहन है, वो कैसे कपड़ा पहन रहे हैं, किस कलर का उनका ड्रेस है, सारा अंडरस्टैंडिंग करते हैं। यानी कि केवल पिक्चर ही नहीं बनता है, साथ साथ पिक्चर बनने के साथ साथ उसका हम अंडरस्टैंडिंग भी करते हैं कि आखिर है कौन, वो व्यक्ति कौन है, वो अंडरस्टैंडिंग भी करते हैं, उसका कलर भी पहचानते हैं, वो नया है कि पुराना है वो पहचानते हैं। सारा चीज अंडरस्टैंडिंग करने का काम ये ऑप्टिक नर्व्स करता है। और ऑप्टिक्स नर्व्स कलर भी पहचानने का काम करता है, अंडरस्टैंडिंग भी करने का काम करता है। तो ये ऑप्टिक्स नर्व्स तुरंत जो है रेटिना पर बना हुआ जो पिक्चर है, रेटिना पर बना हुआ पिक्चर को तुरंत वो ब्रेन को देता है। क्या देता है? ब्रेन को। है ब्रेन, बताओ ये कौन है, पिक्चर तो मेरे पास आया, रेटिना कहता है पिक्चर तो मेरे पास आया, अब बताओ ये कौन है, ये मेरा दोस्त है कि मेरे भाई है कि बहन है कि माता है कि पिता है, कौन है बताओ, अंडरस्टैंड करके बताओ। तो ब्रेन तुरंत, ब्रेन जो है जस्ट विद इन ए सेकेंड तुरंत जो है ब्रेन बता देता है, उसका पूरा हिस्ट्री बता देता है, क्योंकि ब्रेन में तो हमारा सारा मेमोरी ब्रेन में छुपा हुआ है। यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिप ब्रेन। ये हुआ फोर ब्रेन, ये हुआ मिड ब्रेन, ये हुआ हिप ब्रेन। ये फोर ब्रेन में टेम्पोररी मेमोरी है, ये बीच वाला जो है मिड ब्रेन है, उसका मेमोरी बीच के समय का है, माने महीना, 2 महीना, 6 महीना तक का मेमोरी को ये स्टोर रखता है। और हिप ब्रेन है, वो कई सालों की मेमोरी, 10 साल पहले, 20 साल पहले का मेमोरी को ये हिप ब्रेन जो है स्टोर रखता है। अब जैसे ही रेटिना पर पिक्चर बना, रेटिना पर तस्वीर बना, तुरंत ऑप्टिक्स नर्व्स में आ गया, ऑप्टिक्स नर्व तुरंत ब्रेन को बताया और ये पूछा कि ये कौन है, बताओ, जल्दी से बताओ। तब ब्रेन अब काम करना शुरू कर देता है। अब ब्रेन जो है पूछता है फोर ब्रेन से, अरे तुम्हारे पास इसके पास मेमोरी है? तो फोर ब्रेन कहता नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। तब फिर तुरंत जो है सिग्नल देता है मिड ब्रेन को, मिड ब्रेन से पूछता है अरे भाई तुम्हारे पास है, ये आदमी कौन है, ये जो पिक्चर बना है रेटिना पर ये कौन है? तो मिड ब्रेन भी सपोज दैट बोला कि नहीं है, तो तुरंत वो सिग्नल चला गया कहाँ? हिप ब्रेन में चला गया है। हिप ब्रेन से पूछता है अरे भाई बताओ, तीनों तो फेल्योर कर गया, फोर ब्रेन फेल्योर, मिड ब्रेन फेल्योर, हिप ब्रेन, बताओ कौन है? तो हिप ब्रेन तुरंत जो है उसको ये करता है, अंडरस्टैंड करता है, बोलो नहीं 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 है, हम पहचानते हैं, हम उसको जानते हैं, चलो ये इसका मित्र है, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, पुराना रिकॉर्ड जो है सारा बता दिया। अब बता करके जो है ब्रेन को दे दिया, ब्रेन जो है अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई रेटिना पर जो पिक्चर बना है ये इसका बहुत पुराना रिश्तेदार है, आज से 5 साल पहले ये मिला था, ये हिप ब्रेन बता दिया। तो ऐसे काम करता है। यानी कि आई हमारा फुल्ली ब्रेन से कनेक्टेड, फुल्ली ब्रेन से कनेक्टेड है। केवल आंख से हम देखते ही नहीं है, देखने के साथ साथ उसका अंडरस्टैंडिंग भी करते हैं, है ना, उसके बारे में जानते भी हैं, ये है कौन,
किस कलर का कपड़ा पहने हुए हैं, या अगर कोई वस्तु को देखते हैं तो वह अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि ये किस कलर का है, ये न्यू है कि ओल्ड है, टूटा है, फूटा है, पुराना है, कैसा है, सारा चीज बताने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। अब ब्रेन में भी 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिप ब्रेन, और तीनों जो है वो तुरंत काम करना शुरू करता है। ये काम करने में 1/10 सेकंड तक का ही वर्क, 1/10 सेकंड में ही इतना काम हो गया है। सोचिए कितना फास्ट होता है। 1/10 सेकंड में ही इतना सारा वर्क हो गया। मैंने रेटिना पर भी पिक्चर बन गया, रेटिना पर पिक्चर बनने के बाद वो ऑप्टिक नर्व्स में गया, ऑप्टिक्स नर्व से तुरंत जो है ब्रेन में गया। अब ब्रेन जो है तुरंत सिग्नल दे दिया तीनों मेमोरी को कि भाई बताओ, अंडरस्टैंड करो कौन है। इतना सारा काम होने में ओनली 1/10 सेकंड का समय लगता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि कोई भी चीज को हम देखते हैं, कोई भी वस्तु को देखते हैं तो हमारे रेटिना पर 1/10 सेकंड तक वो प्रेजेंट होता है। अगर कितना भी स्पीड से उसको हटाएं तो 1/10 सेकंड तक ही रहेगा ही। अगर 1/10 सेकंड के पहले ही अगर पहले कोई वस्तु फिर आ जाए तो फिर हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, यानी उतना फास्ट हमारा ब्रेन नहीं है। 1/10 सेकंड के पहले ही अगर कोई पिक्चर आ जाए, कोई दूसरा तस्वीर आ जाए, तो रेटिना 1/10 सेकंड तक रहेगा ही। यानी कोई भी पिक्चर जो है हमारे आंखों में यानी हमारे रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है। 1/10 सेकंड में ही इतना सारा काम कर लेता है, इतना सारा वर्क कर लेता है। तो ये हुआ रेटिना का वर्क और ऑप्टिक नर्व्स का वर्क। ओके, अब हम लोग देखते हैं हमारे आंखों में होता है आईलिड, आईलिड और आईलेसेस। आईलिड मतलब हुआ ये क्या है? आईलिड, ये ठीक है। आईलिड, आईलिड क्या काम क्या है? आईलिड भी बहुत ही बड़ा ये जो है प्रोटेक्शन देने का काम करता है ना। तो आईलिड जो है कनेक्टेड होता है रिफ्लेक्स एक्शन से। किससे होता है? रिफ्लेक्स एक्शन से। यानी कि सपोज दैट अगर आपके आंखों के सामने से कोई पत्थर आ जाए, है ना, या कोई आपको मारने का कोशिश करे, तो देखिएगा सबसे पहले हमारा आईलिड बंद होता है। कोई भी इमीडिएटली कोई काम हुआ, हमारे आंख के पास आया तो क्या हुआ? हमारा आईलिड बंद होता है। यानी आईलिड का काम है हमारा आईज को प्रोटेक्शन देना। यानी कोई भी इमरजेंसी होता है, एक्सीडेंट होता है, कोई पत्थर हमारे सामने आ गया या कोई कीड़ा हमारे सामने आ गया, तो सबसे पहले आईलिड बंद होता है। तो आईलिड जो है कनेक्टेड होता है रिफ्लेक्स एक्शन से। रिफ्लेक्स एक्शन जो है तुरंत सिग्नल देता है न्यूरॉन को, और न्यूरॉन तुरंत सिग्नल देता है ब्रेन को, और ब्रेन तुरंत आईलिड को बंद करता है। शट डाउन, बंद करो, खतरा है। जैसे कि सपोज दैट कोई आपके आंखों में टॉर्च जला दे, तो जैसे ही टॉर्च जलेगा, टॉर्च जैसे ही जला आपका आईलिड बंद हो जाएगा। आपका क्या हुआ? आईलिड ऐसे बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा इट मीन्स हुआ कि कोई खतरा है। तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन बताया, सिग्नल दिया न्यूरॉन को, न्यूरॉन दिया ब्रेन को, ब्रेन इमीडिएटली बोला भाई आंख बंद करो, खतरा है। तुरंत जो है आईलिड उसको बंद कर देता है। यानी कि ये इमरजेंसी ब्रेक है, ये जो है इमरजेंसी ब्रेक है। तुरंत जो है इमरजेंसी में वो आंख आईलिड बंद हो जाता है। तो ये हुआ आईलिड का वर्क। और आईलेसेस भी वही है। अब है टीयर ग्लैंड। आंखों में हमारा टीयर ग्लैंड होता है। टीयर ग्लैंड मतलब वो आंसू की थैली। देखिएगा क्या है? आंसू की थैली। यानी टीयर ग्लैंड का काम है हमारा आंख को यह भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। सपोज दैट कोई छोटा कीड़ा, कोई स्मॉल इंसेक्ट, छोटा कीड़ा अब हमारे आंखों में अगर प्रवेश कर जाए
तो छोटा कीड़ा देखिएगा जैसे ही हमारे आंखों में इंटर करेगा और इंटर करके कहीं मान लीजिए फंस गया, तो फंस गया तो क्या हुआ, देखिएगा आपके आंखों में सबसे पहले आंसू आएगा। क्या आएगा? टीयर ग्लैंड जो है वो आंसू छोड़ता है ना। टीयर ग्लैंड आंसू छोड़ता है, मतलब टीयर छोड़ता है, पानी छोड़ता है, वाटर छोड़ता है, और पूरा वाटरी हो जाएगा हमारा। और वाटरी हो गया तो क्या हुआ, वो वाटर में क्या हुआ, वो इंसेक्ट तैरने लगेगा और वो वाटर के साथ बाहर आ जाएगा। या सपोज दैट हम धूल में चल रहे हैं, कोई डस्ट पार्टिकल हमारे आंखों में इंटर कर जाए, तो जैसे ही डस्ट पार्टिकल हमारे आंखों में इंटर करता है वैसे ही जो है टीयर ग्लैंड से टीयर निकलने लगता है, आंसू निकलने लगता है। और जैसे ही आंसू निकला वो आंसू के साथ घुल गया, डाइल्यूट कर गया, या आंसू के साथ जो है वो डस्ट पार्टिकल हमारे आंखों से निकल जाता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ टीयर ग्लैंड भी हमारे आंखों को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो ये हुआ टीयर ग्लैंड। ओके, तो इस तरह से जो है हमारा आईज काम करता है। तो आज का टॉपिक था ह्यूमन आईज। ओके, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का चर्चा करेंगे, वो है डिफेक्टिव ऑफ आईज। क्या है? डिफेक्टिव ऑफ आईज, माने आईज में हमारा क्या क्या डिफेक्ट होता है। क्योंकि हमारा आईज है, आईज में डिफेक्टिव होना होता ही है, चाहे वो डिफेक्टिव उम्र बढ़ने के बाद हो या और कोई कारण से हो, तो आई में कुछ डिफेक्टिव आ जाते हैं। तो उस डिफेक्टिव को दूर करने का उपाय क्या है, उस डिफेक्टिव कैसे उत्पन्न होता है, और वो डिफेक्टिव होने के बाद ये पिक्चर कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है या रेटिना के पहले बनता है या रेटिना के बाद बनता है, और उस डिफेक्टिव को हम करेक्ट कैसे करते हैं, कैसे उस डिफेक्टिव को ठीक करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका चर्चा करेंगे। इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। और ये आज हमने चर्चा किया ह्यूमन आईज, अगर अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, या अगर कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, कोई तरह का प्रॉब्लम हो आपके मन में, तो आप कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आपका कमेंट का स्वागत है, वेलकम करेंगे। और वेलकम नहीं, हम उसको सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे कि ताकि आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए, और भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हम रिलीज करेंगे, डिफेक्टिव ऑफ आईज। नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसका डिफेक्टिव ऑफ आईज, नेक्स्ट वीडियो हम तुरंत रिलीज कर देंगे। इसलिए ये वीडियो यहीं तक, ह्यूमन आईज।